सुकून की सांस आ रही है और खुश हूं मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान ने वो कर दिया है जो इनको 2-2.5 महीने पहले ही कर देना चाहिए था। उनको ड्रॉप कर दिया है जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। सालों को बाहर फेंका पकड़ के। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तब हुआ। हो गया बाबर आजम ड्रॉप। दिल को सुकून मिल गया हेटर्स को, जो बाबर आजम के अगेंस्ट लगे हुए थे, जो कप्तानी के अगेंस्ट लगे हुए थे, जिन्होंने इतने घटिया घटिया वर्ड उसके लिए इस्तेमाल किए, लोगों ने मीम्स बनाई, उसका फ़ायदा दूसरे मुल्कों के लोगों ने उठाया। रेस्ट समझ लीजिए, ड्रॉप समझ लीजिए। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ एक लंबे टाइम पीरियड के बाद, बाबर आजम जो पहले कप्तानी छोड़ी उन्होंने, अब वो उनको टीम से रेस्ट समझ लीजिए या ड्रॉप कह लीजिए, अब वो टीम का हिस्सा नहीं है। ना ही शहीन है, ना ही नसीम है। और ना सिर्फ ड्रॉप कर दिया है, बेंच पे भी नहीं बैठाया जा रहा, टीम से भी निकाल दिया है और वापस मुल्तान को छोड़ के घर जाने का कह दिया है कि भाई आप घर चले जाओ भाई। मुझे तो अब ये डर है, क्योंकि बाबर को इन्होंने रेस्ट करवा तो दिया है, उसके बाद अब ये टेस्ट क्रिकेट में वापस आएगा या नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अब T20 के पीछे इनका अगला टास्क ये T20 के पीछे पड़ेंगे उसको, कि इसको T20 से फारिग करो किसी तरीके से। आप किसी को बताना हो कि पाकिस्तान क्रिकेट बहुत गिर गई थी, तो एग्जांपल दे सकते हैं कि इतनी गिर गई थी कि ये 3 खिलाड़ियों को ड्रॉप करना पड़ गया था। व्हाट अ डाउनफॉल। मतलब वो बाबर आजम, द किंग बाबर आजम, द बॉबजी, द क्राउड पुलर, किंग कर लेगा, पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ हिस्ट्री, और अब ये दिन है कि बाबर आजम टीम से ड्रॉप, बेंच भी नहीं, तीसरे टेस्ट मैच में भी नहीं, सीधा घर भिजवा दिया है बाबर आजम को। हो गया बाबर आजम ड्रॉप। दिल को सुकून मिल गया हेटर्स को, ठीक है, जो बाबर आजम के अगेंस्ट लगे हुए थे, जो कप्तानी के अगेंस्ट लगे हुए थे, जिन्होंने इतने घटिया घटिया वर्ड उसके लिए इस्तेमाल किए, लोगों ने मीम्स बनाई, उसका फ़ायदा दूसरे मुल्कों के लोगों ने उठाया। ये है आप लोगों का काम, ठीक है। बात ये है कि बाबर आजम की वजह से दुकानें चमकती हैं, सब कुछ होता है। मैं बाबर आजम की सपोर्ट की बात नहीं कर रहा। 18 इनिंग्स हुई, ठीक है, उसको आपने रेस्ट करवाया, ये जो भी कराया, ड्रॉप कराया, जो कुछ भी है। अब मैं आपको बताता हूँ, और आपको भी पता है बाबर आजम क्यों रेस्ट नहीं करता था, शाहीन क्यों नहीं करता, या नसीम या और लोग भी। ये अभी से पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं हो रहा भाई, ये ज़माने से चलता आ रहा है। कोई भी रेस्ट नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट में है ही यही, जिस लड़के को रेस्ट करवाया उसके बाद चाहे वो जितना बड़ा प्लेयर भी है, उसके बाद वो नज़र नहीं आता था टीम के अंदर। मुझे तो अब ये डर है, क्योंकि बाबर को इन्होंने रेस्ट करवा तो दिया है, उसके बाद अब ये टेस्ट क्रिकेट में वापस आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी में उसमें से कितने लोगों ने खार खाई होगी। सिलेक्शन कमेटी में कुछ सिलेक्टर हो सकता है ऐसे हो जो बाबर से खार खाते हों, वो कहते होंगे भाई इन्हों तो फारिग करो ना, बात की बात में जो है वो देखी जाएगी। तो होता ये है कि टाइम ऐसा आता है कि जिसपे फिर आपका वो जो मेन प्लेयर होता है वो वापस नहीं आता टीम के अंदर। इन 3 खिलाड़ियों के बगैर पाकिस्तान टीम कभी अनाउंस होगी। ये 3 पाकिस्तान के अहम पिलर होते थे, और पाकिस्तान क्रिकेट आज जहां पे खड़ी हुई है, आप अंदाज़ा कर लें कि इन 3 के बगैर टीम अनाउंस हो रही है। नसीम, शहीन, बाबर आजम, ये 3 खिलाड़ी पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। ये पाकिस्तान की, आप किसी को बताना हो कि पाकिस्तान क्रिकेट बहुत गिर गई थी, तो एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इतनी गिर गई थी कि ये 3 खिलाड़ियों को ड्रॉप करना पड़ गया था। ये वो खिलाड़ी हैं जिनका आपस में काफ़ी गर्मा सर्दी रही। 2023 एशिया कप के बीच में भी, उसके बाद भी खबरें बनी कि इन खिलाड़ियों के आपस में बनती नहीं है, और आज आकर ये हुआ कि परफॉर्मेंस बेस पे फिर बाहर हुए। उसमें नसीम, मैं नहीं कहता कि किसी पंगे में हिस्सा रहा उनका, बट कप्तानी का मसला हुआ और सब कुछ एक तरह से खुद का भी खोया, पाकिस्तान टीम का भी खोया, और बिल आखिर जिस दिन पे खड़े हैं कि वो टीम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। और आप कह सकते हैं कि ये एक मैसेज है सबको एक तरह से कि भाई पाकिस्तान टीम में वही खेलेगा जो परफॉर्म करेगा, और एक टफ डिसीजन है जो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने लिया। अब अच्छा है या बुरा वो तो वक्त बताएगा, बट मुझे लगता है कि सबके लिए पैगाम ज़रूर चला गया है कि पायन इतने खेल के रहना, टीम च अगर रहना है। और दूसरा ये कि ये आखिरी चाल ज़रूर हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट की, आखिरी चाल है, इसके अलावा कोई और हल है नहीं आपके पास। हमने बाबर आजम को इतना आसमान पे बढ़ा चढ़ा के रख दिया ना। आप मुझे बताओ, कभी बाबर आजम ने ड्रिंक्स कैरी की हैं? कभी बाबर आजम ने खुद को बेंच पे बैठाया है?
अगर ये काम बाबर आजम कर लेते ना तो आज बाबर आजम के फैंस को ये चीज़ डाइजेस्ट करते हुए मुश्किल ना लगती कि भाई ये स्पोर्ट है, इसमें बड़ा कोई भी नहीं होता। बड़े बड़े बैट्समैनों ने यार, सचिन तेंदुलकर जैसे बैट्समैन, बाकी वो ड्रिंक्स कैरी करते हैं कि भाई हम गेम से बड़े नहीं हैं और ये सारा बिहेवियर होता है। बट बाबर आजम और बाबर आजम के फैंस ने अपने आप को इस तरह से आसमान से लगाया हुआ था ना कि ये डाउनफॉल तो आना ही था, ये आना था भाई। अब दुआ करो कि कामरान गुलाम जिसको डाला गया है, अगर उसने कुछ रन्स कर दिए ना तो फिर बाबर आजम को आप भूल ही जाओ एक तरह से, और फिर बाबर आजम को आके डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ ना बच्चियाँ करे एंड ऑफ एन एरा, और भाई कड़ा एरा यार। बाबर आजम ने किया है क्या पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में? एक एवरेज से बैट्समैन के तौर पर तो उन्होंने रूप ने किया है, और उनके टेस्ट के, वनडे के, T20 के कैरियर को कंपेयर करो एवरेज वाइज ही, तो सबसे माठा जो है ना वो टेस्ट है। टेस्ट में स्टार्ट में उन्होंने स्ट्रगल किया है, बीच में 2-4 अच्छी बारियां खेली हैं, और उसके अलावा आज ये हाल है कि वो ऑलमोस्ट आई थिंक 17 इनिंग से वो परफॉर्मेंस ही नहीं दिखा रहे। उनको खुद ये डिसीजन लेना चाहिए था। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। फर्स्ट टाइम बाबर आजम को आखिरकार पाकिस्तान की टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। बाबर के साथ कई और सीनियर खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया गया है। खुद पीसीबी ने इस बात का ऐलान किया है। नई सिलेक्शन कमेटी ने इंग्लैंड के खिलाफ जारी सीरीज के दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के लिए टीम का चयन किया है। इस टीम में बाबर आजम को नहीं रखा है। अपने करियर में पहली बार बाबर आजम फॉर्म की वजह से ड्रॉप हुए हैं। तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, विकेट कीपर सरफराज जैसे सीनियर खिलाड़ियों को भी टीम से बाहर कर दिया गया है। इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी पिछले कुछ समय से अच्छा नहीं चल रहा है। सरफराज अहमद की जगह एक युवा खिलाड़ी को टीम में चुना गया है। इसमें ध्यान देने वाली बात पीसीबी द्वारा दिया गया बयान है। अपने बयान में पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी ने कहा है कि प्रमुख खिलाड़ियों की मौजूदा फॉर्म और फिटनेस को ध्यान में रखते हुए और 2024-25 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सेशन में पाकिस्तान के भविष्य के मैचों को देखते हुए सिलेक्टर्स ने बाबर आजम, नसीम शाह, सरफराज अहमद और शाहीन शाह अफरीदी को आराम देने का फैसला किया है। अबरार अहमद जो डेंगू बुखार से उबर रहे हैं, वो सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं थे। इंग्लैंड के हाथों पाकिस्तान को मुल्तान में खेले गए पहले मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस करारी हार के बाद यह माना जा रहा था कि नई सिलेक्शन कमेटी की सलाह पर बाबर आजम को बाहर बिठाया जा सकता है। हार के बाद कमेटी की शुक्रवार को लाहौर में बैठक हुई थी। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फैसला लेते हुए बाबर आजम को दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच से बाहर कर दिया गया है। मुल्तान में हुई पाकिस्तान की शर्मनाक हार के बाद टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद ने बाबर आजम का समर्थन किया था और उन्हें पाकिस्तान का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बताया था। शान मसूद ने कहा था कि खिलाड़ियों को समय देने की जरूरत है। ऐसा ही कुछ कोच जेसन गिलेस्पी ने भी कहा था। लेकिन बाबर आजम ने दिसंबर 2022 के बाद से टेस्ट में अर्धशतक भी नहीं लगाया है। जिस मुल्तान की सपाट पिच पर बाकी के बल्लेबाज आराम से 200-300 रन बना पा रहे थे, वही बाबर आजम दोनों पारियों में फेल रहे। कुछ पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स और एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि टीम से बाहर होने के डर से बाबर आजम रन नहीं बना पा रहे हैं और अब बाबर आजम का ये डर सच साबित हुआ है। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।